वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना लेने से माजरत कर ली। 27वीं आईनी तरमीम में शामिल चेक वापस लेने की हिदायत कर दी गई। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि आज़रबाईजान से वापसी पर इस शिक से मुतालिक बताया गया, ये तरमीमी शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस। 27वीं आईनी तरमीम की 80 से 85% तजावीज़ पर मुशावरत हो चुकी। सिर्फ MQM, ANP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तजावीज़ पर गौर होना बाकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि निजी तरमीम पेश करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत की। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनमें इंतजामी नोयत नहीं है। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने से मुतल्लिक तजवीज़ पर अभी गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाकी राय की कोशिशें। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। कमेटी के सरबराह सेनेटर फारूक एशनाक कहते हैं, तरमीम पर मुशावरत आज मुकम्मल हो जाएगी। फैसला अक्सरियती राय के मुताबिक होगा। कमेटी से फाइनल होने के बाद बिल ऐवान में बहस के लिए पेश होगा। तरमीम पर राय देना तमाम सियासी जमातों का हक है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहरिक। इत्तफाकी राय के लिए हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज अशाइये पर मदऊ कर लिया। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 हिमायत दरकार। सेनेट से 64 वोट चाहिए। हुकूमत ने JUI की हिमायत के बगैर ही मतलूबा नंबर पूरे कर लिए। कौमी असम्बली में भी हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हासिल। सेवन्थ अमेंडमेंट को लेके कल पार्टी का मुवक्किफ और अपोजिशन का जो मुवक्किफ सामने आया, मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं, पार्लियामान की बर्तरी की बात कर रहे थे, आज वो उसकी मुखालफत में कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर जजेस को निकालने का इख्तियार और उनकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार पार्लियामान में आए तो क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है या उसकी डिमोशन है? 27वीं आईनी तरमीम के हक में हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आए तो क्या ये बुरी बात है? हम पार्लियामान की बर्तरी की बात करते हैं, अपोजिशन मुखालफत क्यों कर रही है? जजेस की तैनाती और जजेस का मुआवजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मोतबर होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात 7 नवंबर को खत्म हुए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। वादों के बावजूद तालिबान रजीम ने कोई अमली इकदाम नहीं किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम से इनकार किया। पाकिस्तान ने अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंजर शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान के तासुब से बालातर हकायक और मेरिट पर मबनी मौक़िफ़ की गैर जानिबदार ममालिक ने भी तायद की। ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में सालसी की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी हमनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। इसाक डार ने पाक अफगान मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितनल खारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शिनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई है, जो अफगान सूबा वर्दी के जिला मैदान का रिहायशी है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से जर्मन सफीर की मुलाकात। 2 तरफा तजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया। जर्मन सफीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर सनतो पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे।
शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां योम वलादत लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभालिए। मेहमान खुसूसी रेल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे। सियालकोट में इकबाल मंजिल में योम इकबाल की मुनासबत से तकरीब। इकबाल मंजिल में अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल अशिया आज भी महफूज। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत का मुफ़क्किर पाकिस्तान शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि शायर मशरक़ का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी अमल और खुदशनासी की लाजवाल दावत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि आज हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। लाहौर में स्मोक के बायस फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला की फ़ज़ाएं भी स्मोक से मुतासिर। कराची का दुनिया की फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में छठा नंबर। NCCI करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। FIA ज़रा के मुताबिक रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ रुपए माहाना वसूल किए जाते थे। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए गए। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 7 रोज की तोसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई हथियारों के कंट्रोल और जोहरी सलामती से मुतल्लिक 4 करारदादें मंजूर। रिवायती हथियारों के कंट्रोल से मुतल्लिक करारदाद की 193 में से 186 रुकन ममालिक ने हिमायत की। करारदादों में इलाकाई तख्फीफ असलहा, एतमाद साजी, जोहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दामात शामिल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोहरी तजुर्बे की तैयारी का हुक्म दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने तस्दीक करते हुए बताया कि सदर की हिदायत पर अमल जारी है। अवाम को नताइज से आगाह किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के तवानाई निज़ाम और रिहायशी इमारतों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रूस के यूक्रेन पर हमलों में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। दारहुकूमत कीव समेत 25 मुकामात पर हमले किए। रूसी फौज ने 450 से ज़ायद ड्रोन और 45 मिसाइल दागे। अमरीकी तारीख के तवील तरीन शटडाउन ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तनख्वाहों से महरूम सरकारी मुलाजमीन के लिए बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद मुफ्त खुराक हासिल करने के लिए फूड बैंक्स के बाहर जमा। समंदरी तूफान ने फिलिपाइन और खौफनाक बगोलों ने ब्राजील में तबाही मचा दी। फिलिपाइन में 188 अफराद हलाक, 130 से ज़्यादा लापता हो गए। ब्राजील में तूफानी बगोलों के बायस हादसात में 6 अफराद जान से गए। ब्राजील में तूफानी बगोलों से होने वाली तबाही के ड्रोन मनाजर ने दिल दहला कर रख दिए। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। कुवैत मुकर्रर ओवर्स में सिर्फ 92 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त दी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी।
कोट अब्दुलैया की सुनहरी रेत पर जोशीले ड्राइवर्स की रेस 10वीं थल डेजर्ट रैली आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। रैली का चौथा और फैसला कुन दिन प्रीपेड और खातीन कैटेगरी के रेसर में रफ्तार, महारत और हिम्मत का नया इम्तहान। रेस में शामिल डेजर्ट बाइक्स आज पहले रवाना हुई। रैली देखने के लिए नीदरलैंड की खातून सयाह समेत बड़ी तादाद में सयाह पहुंचे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अडॉप्शन डे मनाया जा रहा है। बेसहारा बच्चों की कफालत और गोद लेने के निज़ाम की अहमियत बढ़ रही है। आज का दिन उन बच्चों के नाम है जिनकी मासूम आंखें किसी घर, किसी आगोश, किसी प्यार की मुंतज़िर हैं। लफ्ज़ों की माला को अपनी खूबसूरत आवाज़ के धागे में पिरोने वाली गुलकारा माला बेगम का आज यौम पैदाइश। माला बेगम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंतहाई मकबूल गीत गाए। 9 नवंबर 1939 को फैसलाबाद में पैदा हुई। असल नाम नसीम नासली था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए शाहकार गीत गाए। और गुलकार आसिम अजहर के तेरे बिन नहीं लगदा के रिमिक्स वर्जन ने धूम मचा दी। गाने को सिर्फ 4 रोज में यूट्यूब पर 7 लाख से ज्यादा सार्फिन ने देख लिया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को खिराज तहसीन पेश किया गया।